रमज़ान अपनी तमाम तर बरकतें और रहमतें लिए बड़ी तेज़ी के साथ अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। माह रमज़ान की आमद के साथ ही हमारे रूटीन भी चेंज हो जाती है, ख़ास तौर पर खाने पीने के हवाले से, क्योंकि सहर व इफ्तार में ख़ास किस्म की पकवान तैयार किए जाते हैं। और अगर इफ्तार की बात की जाए तो घर की ख़वातीन इस हवाले से भरपूर तैयारी करती हैं और घर के अफराद की पसंद के मुताबिक मुख्तलिफ डिशेस भी तैयार की जाती हैं। गुज़श्ता दिनों एक सर्वे रिपोर्ट भी सामने आई थी जिसमें अवाम से पूछा गया था कि वो इफ्तार में क्या खाना पसंद करते हैं, तो 55% पाकिस्तानियों ने इफ्तारी में पहली पसंद फ्रूट चाट को करार दिया था। पकोड़े 52% के साथ दूसरे नंबर पर और समोसे और रोल 24% के साथ पसंदीदगी में तीसरे नंबर पर नजर आए। इफ्तार में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए और फ्रूट चाट का इस्तेमाल कितना मुफीद है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर ग़िज़ायात हैं खौला मसूद। खौला, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। खौला, हम जिस तरह बात करें फ्रूट चाट के हवाले से, क्योंकि इफ्तारी की आपको पता है कि उसको स्पेशल डिश कह लें या उसको शान कह लें, इफ्तारी की बढ़ाती है फ्रूट चाट, तो ये कितनी अहम है हमारी सेहत के लिए और ग़िज़ायत के लिए भी? फ्रूट चाट ऐसा है कि हमारी जो डाइट रमज़ान की मील प्लानिंग है उसमें बहुत अहम किरदार अदा करती है। आई थिंक इसके बगैर तो हमारी जो है अफ्तारी इनकम्प्लीट है। बिल्कुल। इसके लिए अब ये है कि इसकी इफ़ादियत में ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। पहला सोर्स तो इससे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं, इंस्टेंट शुगर सोर्स, इंस्टेंट ग्लूकोज, इंस्टेंट एनर्जी सोर्स। अच्छा, इसके बाद हमें इसमें साथ मिल रहा है इसमें न्यूट्रिएंट्स में हमारे पास आ जाता है, विटामिन्स मिल रहे हैं, हमें मिनरल्स मिल रहे हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अब ये तो 3 मेजर चीज़ें हो गई। इसके बाद मैं आपको बताती चलूँ कि इसमें हमें और चीज़ें क्या मिल रही हैं। इसमें हमें फाइटोकेमिकल्स मिल रहे हैं, पॉलीफिनोल्स मिल रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स मिल रहे हैं जो कि एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ के साथ हमारी बॉडी में रिएक्ट करते हैं। अच्छा। हमारे लिए हमारे जिस्म में रोज़मर्रा में कैंसर सेल्स की ग्रोथ हो रही होती है, जिनको स्टॉप करने में इनका किरदार ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल है। बिल्कुल। फ्रूट चाट का ये फ़ायदा है। उसके अलावा ये है कि एक आपका इंस्टेंट एनर्जी फिल है, जो कि आप मतलब आपकी जो दिन भर में रोज़ा रख के आप थक चुके होते हैं, उसके बाद आपकी एनर्जी डाउन हो रही होती है इफ्तारी के टाइम पे, तो आप डेफिनेटली ड्रेन हुई होती है आपकी एनर्जी। आप डेफिनेटली एक बॉल लेंगे और आपके अंदर थोड़ी बहुत ताकत आना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब आपकी एनर्जी को बूस्ट अप करती है अगर आप ये फ्रूट्स खा लें तो। लेकिन हमने देखा है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो इफ्तारी में सबसे पहले पकौड़े, समोसे या तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तो क्या फ्रूट चाट खाने से जो बदहज़मी है या जो बाकी मैदे पर दबाव से बच नहीं सकते हम लोग? बिल्कुल बच सकते हैं, लेकिन ऐसा किया जाए कि अगर फ्रूट चाट हम पहले खाएं, अच्छा, राइट आफ्टर टेकिंग अ डेट, खजूर खाने के बाद आप फ्रूट चाट का इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि आप पहला हाथ ही अपनी जो है पकौड़ों की प्लेट पे रखें और समोसों की प्लेट पे जाएं। तो इससे बेहतर है कि आप पहले एक रॉ बनी हुई चीज़ लें, जो कि फ्रूट चाट हो सकती है, दही भल्ले हो सकते हैं, चना चाट हो सकती है, जो सिर्फ जिसमें सिर्फ वेजिटेबल्स बॉयल हुई होंगी, चने बॉयल हुए होंगे, और फ्रूट चाट तो नेचुरल फ्रूट से बन रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसमें हम कौन कौन से फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं? इट्स अप टू यू। हर बंदी की अपनी मेडिकल कंडीशन होती है। जैसे कुछ किडनीज के पेशेंट है, वो हाई पोटाशियम फ्रूट्स नहीं इस्तेमाल कर सकते। बिल्कुल। सो टॉकिंग अबाउट अ नॉर्मल पर्सन, फॉर अ हेल्दी पर्सन, आप इसमें सेब डाल सकते हैं, केले डाल सकते हैं, एवोकाडो डाल सकते हैं, कीवी फ्रूट डाल सकते हैं, इवन इसमें आप अमरूद डाल सकते हैं, अनार डाल सकते हैं। सो वी हैव गॉट सो मेनी चॉइसेस। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हर तरह का फ्रूट अवेलेबल है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं खौला कि फ्रूट चाट तो बनती है, सारे फ्रूट्स भी अंदर डलते हैं, लेकिन उसके बाद चीनी का भी इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। और फिर उसकी ग़िज़ायत जो है वो नुकसानदेह हो जाती है हमारी सेहत के लिए, क्या होता है? बिल्कुल नुकसानदेह है। चीनी, वाइट शुगर तो बिल्कुल ही जो है वो अपनी डाइट से आपको ओमिट कर देनी चाहिए। अच्छा, इसका बताती चलूँ कि वाइट शुगर जब भी हम किसी चीज़ में डालेंगे तो उससे उसकी एब्जॉर्प्शन में फ़र्क आएगा। ठीक है। अगर हम उसको मिल्क में डाल रहे हैं तो हमें मिल्क एब्जॉर्ब करने में ज़रा प्रॉब्लम होगी। सो वाइट शुगर के अपने अलग नुकसान हैं। सो बेहतर यही है कि अगर हम फ्रूट चाट में उसकी अपनी शुगर ही इतनी ज़्यादा है कि हमें ज़रूरत नहीं है इतना मीठा डालने की। मतलब अगर ना डालें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर रवाज यही है कि उन्होंने ये भी डालना है। बहुत से ये लोग हैं उसमें मशरूबात का भी इस्तेमाल करते हैं, चाट मसाला भी डालते हैं। तो ये क्या जो उसके अपने न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं अगर इस तरह की चीज़ें उनमें ऐड ऑन की जाएंगी? तो ऐसा है कि आर्टिफिशियली मेड जो भी चीज़ डालेंगे उससे उसके न्यूट्रिएंट्स में फ़र्क आएगा ही आएगा। अच्छा। क्योंकि एक नेचुरल चीज़ है, आप खुद सोचें, नेचुरल चीज़ के जो बॉडी को फ़ायदे मिल रहे हैं, जब हम आर्टिफिशियल सोर्स से डालेंगे तो उसका क्या नुकसान होगा अंदर, और ऐसी क्या चीज़ हो सकती है कि वो ज़्यादा देर तक चलती है। सो इससे ये है कि मौजूद सेहत है।
बिल्कुल ऐसे सो ही है। उसको बचाने के लिए, उसके न्यूट्रिएंट्स को बचाने के लिए हम उसमें लेमन जूस ऐड कर सकते हैं। हाँ। हम उसके ऊपर ऑरेंज जूस ऐड कर सकते हैं ऊपर से। सो उससे ये होगा कि उसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज उससे वो बच जाएगा, उससे उसका रंग काला नहीं होगा, वो ख़राब नहीं लगेगी, वो फ्रेश लगेगी। हाँ, तो क्या हम चाट में तरबूज का, जिस तरह आपको पता है कि गर्मियों में एक ख़ास ये फल है जो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, तरबूज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि बहुत से लोग हैं वो चाट के बाद पानी भी पीते हैं, तो वो उनका जो एक वाटर लेवल है वो भी कंप्लीट हो जाए। बिल्कुल तरबूज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तरबूज का इस्तेमाल बल्कि बहुत अच्छा है, आपको डिहाइड्रेट होने से बचाएगा। तरबूज का इस्तेमाल हम इस तरह कर सकते हैं कि हम चलें इफ्तारी में हमने फ्रूट चाट ले ली अलग से, पर इफ्तारी की कुछ देर बाद हम तरबूज खा सकते हैं। राइट आफ्टर हैविंग अ मील हमने अपना डिनर करना है, उसमें हम तरबूज खा सकते हैं। इवन इन सहरी, हम सहरी में भी तरबूज खाकर जो है सहरी में रोज़ा रख सकते हैं। तो इससे ये होगा कि हमारा पूरा दिन अच्छा गुजरेगा, हमें डिहाइड्रेशन नहीं होगी, हमें पानी की प्यास का एहसास नहीं होगा, इससे हमारा गला नहीं सूखेगा। तो बहुत से लोग हैं वो क्रीम चाट भी खाते हैं, मतलब फ्रूट्स और उसके अंदर क्रीम भी डालकर, ये किस तरह की है? मतलब ये ठीक है हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए? ऐसा है कि कुछ लोगों को फ्रूट्स खाना इस तरह पसंद भी नहीं होते कि मतलब साबुत फ्रूट खा रहे हैं, सो दे ऐड समवेयर के चलो हम ऐड कर लेते हैं, ज़रा टेस्ट अच्छा हो जाएगा। तो ऐसा बताती चलूँ कि ये हमारी सेहत के लिए मुज़र सेहत है। अगर इसका एक्सेस यूज़ किया जाए तो फिर बिल्कुल मुज़र सेहत है। किसी भी चीज़ का एक्सेस होना हमारे लिए ठीक नहीं है। सो हम जस्ट इसको अगर हाफ़ टी स्पून एक बॉल में हम फ्रूट्स के एक बॉल में मिक्स करके लें तो हमें इससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो मैं इतना ही अलाउड कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये कैलोरीज कितनी ज़्यादा हमारी इंक्रीज़ हो जाती हैं अगर हम फ्रूट चाट में ये क्रीम डालकर खा रहे हैं? इससे ये होगा कि इससे हमें अप्रॉक्सीमेटली 90 किलो कैलोरीज जो हैं हमें वो मिलेंगी। 60 किलो कैलोरीज हमें एक फ्रूट बॉल से मिल रही हैं। अच्छा। so, उसमें हम अगर क्रीम की ऐड कर रहे हैं हाफ टी स्पून, सो दैट वुड गिव अस 5 ग्राम ऑफ कैलोरीज। ठीक है। सो इससे ये होगा कि 90 to 100 किलो कैलोरीज तक जो है ये जा सकता है। अच्छा, और क्या हम फ्रूट चाट में नट्स भी यूज़ कर सकते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं? डेफिनेटली नट्स बहुत बेहतरीन सोर्स है, एक एनर्जी सोर्स, बहुत अच्छा सोर्स है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं फ्रूट चाट में डाल के। इसका बहुत फ़ायदा होगा हमें। जो चीज़ हमारी डाइट से मिसिंग हो रही है, रोज़ों में हम अक्सर भूल जाते हैं कुछ न्यूट्रिएंट्स लेना, ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स लेना, तो वो हम इस तरह अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं कि हम उसको अ पिंच जस्ट और अ हैंडफुल ऑफ नट्स, जिसमें 2 से 3 दाने आ जाएंगे, बादाम आ जाएगा, मेवे आ जाएंगे, तो हम ये सब चीज़ें ऐड कर सकते हैं। और हमने देखा है खौला कि जब ये माह रमज़ान आता है तो बहुत से लोग इसलिए भी खुश होते हैं कि हम लोग को इफ्तारी पे जो दस्तरखान होता है वो बहुत वसी हो जाता है, उस पर फ्रूट चाट होती हैं, बाकी भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और ख़ास तौर पर बच्चे और बड़े हमला करते हैं फ्राइड आइटम से। ये हमारे लिए कितनी मुज़र सेहत है? मतलब अगर आपने 13-14 घंटे का एक रोज़ा रखा हुआ है, सुबह से आप भूखे हैं और रोज़ा खुलते ही आप लोगों ने फ्राइड आइटम्स खा लिए, ये हमारे सेहत के लिए कितनी मुज़र सेहत है? अच्छा, इससे ये होता है कि हम फ़ौरन ही, एक तो हमने 13-14 घंटे गुजारे हैं खाली पेट, ठीक है, अब हम जैसी अफ्तारी पे मेज़ सजेगा, हमारी अफ्तारी का टाइम होगा, हम साथ ही अटैक कर देंगे प्लेट पे, पकौड़ों की प्लेट पे। उससे ये होगा कि हमारे स्टमक पर जो है वो लोड ज़्यादा हो जाएगा एकदम से ही। सो इसके अपने अलग नुकसान हैं। अब ये है कि तली हुई चीज़ें तो वैसे ही नहीं लेनी चाहिए। इससे अच्छा है कि हम रॉ मटेरियल पर आए, हम खालिस ग़िज़ा खाएँ, तो उससे ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा। तली हुई चीज़ों का ये कि इससे हमें हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं, हमें एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, हमें हार्ट फेलियर हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं जो कि हम एडिशनली एक आउटसोर्स से हम अपने अंदर फैट एंटर कर रहे हैं बॉडी में, जबकि हमें ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ एक्सेस में होगी, जाहिर सी बात है वो आपको नुकसान ही करेगी, नुकसान भी करेगी। और दूसरा, रमज़ान में बहुत से लोग ये भी शिकायत करते हैं कि हमारा वेट बढ़ जाता है, और वो यही वजह होगी कि वो लोग तली हुई चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो फिर किस तरह अपना वेट बैलेंस कर सकते हैं? इफ्तारी में क्या खाना चाहिए? और अगर सहरी की बात की जाए पहले, तो सहरी में किस तरह की सहरी करनी चाहिए? अच्छा, सहरी में ऐसा है कि हम एक चपाती ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम अपने ग्रेन्स और सीरियल से, तो हम चपाती ले सकते हैं, उसके ऊपर हम इवन ऑलिव ऑयल की ड्रेसिंग कर लें या सीजनिंग कर लें हाफ़ टी स्पून, तो दैट वुड बी गुड फॉर अस। अच्छा, उसके साथ फिर हम इसमें लीन मीट ले सकते हैं, जैसे कि कबाब ले लिया हमने चिकन का बना हुआ या फिश का बना हुआ। अच्छा, इसके साथ फिर हम, अगर हमारे पास सालन है मीट वाला, तो उसमें भी हम 3 आउंस ऑफ मीट हम ले सकते हैं, जो कि हमें रिक्वायर्ड है, इतना तो हमें चाहिए। अच्छा, कोशिश करें कि सालन पे जितनी चिकनाई वाली तय है उसको हटा के उससे आप लें। उसके बाद जो इतना पीछे हमारा बचता है, उसमें मीट का पोर्शन आता है या वेजिटेबल्स का आता है, कोशिश करें कि हम उसको अपनी डाइट में शामिल करें। ठीक है। इसके साथ फिर हम दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं।
अच्छा, सहरी में इवन हम मिल्क शेक भी ले सकते हैं। अच्छा, पर हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो कैफीन वाली चीज़ें हैं जैसे कॉफ़ी है, चाय है, इससे हमें बचना चाहिए। ये जो है हमें डिहाइड्रेट भी करती हैं। हाँ। और इसलिए कि सहरी के बाद हमें सोना भी होता है तो उससे हमें नींद नहीं आती है। और अंडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जैक्टली, अंडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या हम लोग जो नट्स हैं और जो फल हैं वो सहरी में इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। ये तो अपने हर पर्सन की अपनी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है कि वो क्या चीज़ उस टाइम खाना पसंद कर रहा है। सो अगर उसको नट्स और सीड्स चाहिए तो हम उसको हैंडफुल ऑफ नट्स 5 से 6 दाने बादाम के वो खा लें या एक अखरोट खा ले। सो इंस्टेंट एनर्जी है, वो भी अच्छा एक सोर्स है। सो उससे कोई मुज़ायका नहीं। और फलों में क्या खा सकते हैं? मतलब अगर वो सहरी में खाए और उसका जो पूरा दिन है वो एक तो उसको प्यास भी ना लगे और भूख भी ना लगे। फिर फलों में सेब खाया जा सकता है, केला खाया जा सकता है। टॉकिंग अबाउट अ नॉर्मल पर्सन, अगर वो डायबिटिक है तो फिर वो केला ना ले क्योंकि केले में ज़्यादा शुगर होती है। अच्छा, इसके अलावा तरबूज खा सकते हैं जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया। फिर आजकल अमरूद भी आए हुए हैं और गर्मा आया हुआ है मार्केट में, बहुत ज़बरदस्त। स्ट्रॉबेरीज आई हुई हैं, बहुत स्ट्रॉबेरीज हैं, ये सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ज़बरदस्त। तो आप स्ट्रॉबेरीज भी ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। खौला मसूद हमारे साथ मौजूद थी, न्यूट्रिशनिस्ट थी, और हम बात कर रहे थे जनाब कि किस तरह आपका दस्तरखान सजना चाहिए, ख़ासतौर पर फ्रूट चाट के हवाले से कि आपने फ्रूट चाट का इस्तेमाल किस तरह करना है। खौला, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स का आप लोगों ने इस्तेमाल करना है।